सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। तारीख है 24 अप्रैल 2026, 24 अप्रैल 2026। और दोस्तों, कल हमने एक गैप डाउन के बाद एक ठंडी एक्सपायरी होती हुई देखी बीएसई सेंसेक्स की। अब कोई कहेगा कि साहब ये क्या असर दिख रहा है यूएस ईरान का? नहीं, अब तो यूएस ईरान का असर भी नहीं है भाई। अब तो ये असर किस चीज का है? नतीजों के बाद नतीजों का असर देखने को हमको प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों, आज आने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे। जी हाँ, अपने आप में ही एक तरह से वो एक बड़ा स्टॉक है, एक इंडेक्स है। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज किसी स्टॉक का है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है और आज आने हैं इसके नतीजे। इसके ऊपर बहुत कुछ मार्केट निर्भर करता है। और अगर क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल इस समय 99.74 $99.74 के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने हैं बल्कि और भी कुछ नतीजे आने हैं। और अगर हम आज उन नतीजों की ओर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 24 और 25 अप्रैल के जरा दोनों के नतीजे बता देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ आज हिंदुस्तान जिंक, श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, लोधा डेवलपर्स, एल&टी फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, अतुल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, सुप्रीम के पेट्रोकेम, जिंसार टेक्नोलॉजीज के आज ही नतीजे आने हैं। और दोस्तों, कल यानी कि शनिवार वाले दिन 25 अप्रैल को एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूको बैंक, आरबीएल बैंक, ये चारों बैंक्स जो हैं ये अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। इसके साथ साथ कल को ही इंडिया सीमेंट्स, एसबीएफसी फाइनेंस और सेजल ग्लास के भी रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। अब अगर हम बात करें एफआईआईज के स्टैटिस्टिक्स, डीआईआईज के स्टैटिस्टिक्स की, तो कल कैश में नेट बेच के गए हैं 3254.71 करोड़, 3254.71 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो 941.35 करोड़, 941.35 करोड़ का नेट बाय किया है डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। जरा देख लेते हैं कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा है और दोस्तों निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बेच कर ही गए हैं। लेकिन अगर फ्यूचर्स में अगर वैसे बात करें तो कल के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स हुए हो ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब जरा देखते हैं कि 24,173 पर कल क्लोज हुआ निफ्टी 50, जो कि 205 पॉइंट डाउन में क्लोज होता हुआ कल हमको दिखाई दिया था। तो अब आज क्या स्थितियां रह सकती हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक 24,224, 225, 24,224, 24,225 के ऊपर निफ्टी 50 चलने ना लगे, टिकने ना लगे, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 24,224 के ऊपर 24,272, 24,272 का लेवल इसके ऊपर देखने को हमको मिल सकता है और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,300, 310 का। अब कुछ लोग कहेंगे साहब इसको रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। हम जब तक इसके पार थे तब तक मैं इसको कह रहा था कि भाई 24,300 के पार हैं तो अब ये सपोर्ट बन गया है, लेकिन अब फिर से ये रेजिस्टेंस का ही काम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उसके अगर पार निकले 24,310 के पार निकले तो 24,373, 24,373, 24,427, 24,427
और अगर वो पार हो गया तो दोस्तों फिर हम 24,500 की बातें फिर से करनी लग सकते हैं। बट अभी के लिए स्थितियां कितनी अच्छी हैं वो आप लोगों को मालूम ही है, तो इसलिए हमको डाउन साइड के लेवल्स भी पता होने चाहिए। कल हम अपने लोअर लेवल्स के आसपास ही क्लोज होते हुए निफ्टी 50 में क्या और भी इंडाइसेस में ऐसा ही हुआ है, हम लोअर लेवल्स के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 24,134 का कल का लो है, 24,134 का लो है निफ्टी 50 का। अगर ये टूटता है तो 24,095, 24,095, अगर वो भी टूटा 24,056, 24,056। बिलो दैट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम 24,000 तक जाएं, और 24,000 पर कोशिश तो करनी चाहिए एक बार को कि मार्केट टिके, लेकिन अगर 24,000 के नीचे जानी शुरू हो गई तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, जो हमको लेकर जा सकता है 23,950 तक, और फिर 23,950 ही नहीं, फिर तो भाई 23,881, 23,881 का लेवल भी अगर दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो आज मैंने लेवल्स भी अच्छे खासे नीचे 23,880, 881 तक के लगा दिए हैं। हाँ, मुझे तब निराशा होगी अगर 24,000 के 24,000 के नीचे आज की क्लोजिंग होती है। आई विल then be disappointed if it closes below 24,000 today. फोकस में आज रहेगा एनर्जी सेक्टर का मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके नतीजे हैं आज। फोकस में ऑफ कोर्स आपको पता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जिसके कल नतीजे आने हैं एक्सिस बैंक। जी हाँ, एक्सिस बैंक भी फोकस में रहेगा। किस तरफ का रुख होगा एक्सिस बैंक के आज जो कल आने वाले नतीजे हैं उससे पहले आज किस तरह से वो रिएक्शन देता है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक कल तो आप लोगों ने देखा कि भाई 819 820 पॉइंट नीचे माइनस में क्लोज होता हुआ दिखा है। इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट यस्टरडे। हालांकि हमको ये लग रहा था पिछले 3-4 दिन से कि यार कंसोलिडेशन टाइप में कुछ चल रहा है और कंसोलिडेशन करके एकदम ऊपर को निकलेगा, लेकिन कल a lot of disappointment happened in बैंक निफ्टी। एनीवेज, अब 56,305 पे हम क्लोज हुए 56,305 पे। 56,500 का रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस। तो 56,527 56,527 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे। इफ वी आर एबल टू सस्टेन above 56,527, then only we will think of upside levels. 56,527, 56,527 के ऊपर 56,651, 56,651, 56,764, 56,764। कल का हाई 56,868, 56,868, और अगर वो भी पार हो गया तो फिर हम 57,006 की ओर जाता हुआ निफ्टी बैंक को देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक क्या करते हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा। मार्केट अभी सेल ऑन बाउंस है, चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स है, वो अभी भी सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में बना हुआ है। टेक्निकली डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो जब तक पिछले दिन का लो यानी येस्टरडेज लो से कितना ऊपर बंद हुआ है, 56,217 का लो है, 56,305 पे क्लोज हुए हैं। तो कल के लो को हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। 56,217 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो यहां से रास्ता खुल जाएगा 56,038, 56,038 का, और अगर वो भी टूट गया तो 55,860, 55,860, 55,860 टूटने पर 55,680, 55,680। बट आज हमको बैंक निफ्टी को या फिर कहें निफ्टी 50 को स्टैंड अलोन देखने की गलती नहीं करनी है। निफ्टी 50 में आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी बैंक में जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस के नतीजों का असर निफ्टी 50 पे दिखाई देगा, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज। बस 24,000 के नीचे अगर निफ्टी 50 बंद होता तो मैं डिसअपॉइंटेड रहूंगा। एनीवेज, यहां पर 56,000 के नीचे जाना ही खतरनाक हो जाएगा। हालांकि कल के लो के नीचे हम लोग एक बार को सेल का जो लेवल्स हैं वो देखने शुरू हो जाएंगे निफ्टी बैंक में।
आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स पर। बीएसई सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं, निराशाजनक कल प्रदर्शन किया बीएसई सेंसेक्स ने 852.49 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ है। 77,820 77,820 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अगर 77,820 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 77,974 टू 78,000, 77,974 से 78,000 का एक लेवल दिख सकता है। 78,000 पे रेजिस्टेंस है जी, कॉल राइटर्स का जोन है। लेकिन अगर हम उसको पार करते हैं तो उसके बाद हमको 78,178 78,178 का लेवल दिख सकता है। 78,360, 78,360, 78,178 के ऊपर 78,360, और अगर वो पार किया तो 78,500 को स्ट्राइक करने के लिए 78,500 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं बीएसई सेंसेक्स पे। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो येस्टरडेज लो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। येस्टरडेज लो मतलब जहां पे हम क्लोज हुए उससे 90 पॉइंट नीचे 77,574 के करीब मुझे लगता है कि कल हम लो लगाया, 77,574 का लो है। तो 77,574 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो वहां से रास्ता खुल जाएगा 77,384 77,384 का। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी, उसके नीचे हमको 77,202 दिख सकता है, 77,202 77,202 भी अगर कट गया तो 77,020 77,020 77,020 अच्छा सपोर्ट रहना तो चाहिए। लेकिन अगर वो टूटा तो 76,805 76,805 का लेवल बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। देखिए, जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं, कल 13,848 पर क्लोजिंग हुई, 13,848 पर क्लोजिंग हुई है। 91 पॉइंट्स माइनस पे इसकी क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी। निराश किया इसने भी कल निराश किया। हालांकि ये कुछ कई बार डिफरेंट चलता होता है, लेकिन कल इसने भी निराश ही किया है। 13,818 का लो है, 13,818 का लो, 13,848 पे क्लोजिंग। 13,818 अगर कट जाता है डाउन साइड के लिए, 13,818 के नीचे गए तो 13,794, 13,794, और अगर वो भी कट गया 13,766, 13,766, और उसके नीचे गए 13,730, 13,730, 13,730 के नीचे भी अगर गए तो ये समझ जाइएगा 13,688, 13,688 का लेवल दिखा सकता है ऑन द डाउन साइड निफ्टी मिड कैप। अप साइड की अगर बात करेंगे, जब तक 13,901 के ऊपर ना चले, 3901 इज यस्टरडेज हाई, इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। 13,901 के ऊपर 13,942, 13,942 का लेवल दिख सकता है। और दोस्तों अगर वो भी पार हो गया 13,975, 13,975, और उसके ऊपर 14,005, 14,005 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिन निफ्टी, जिसमें कि अब ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, बिकॉज अब 2-3-4 दिन रह गए हैं एक्सपायरी के। एक दिन भी क्या रहे हैं, कुछ भी दिन नहीं रहे अब तो, ठीक है ना। अब तो आज कल परसों छुट्टी है, उसके बाद बस मंडे है, ट्यूसडे, बस खत्म कहानी। 26,247 पर 26,247 पर कल क्लोजिंग हुई, निराशाजनक क्लोजिंग। 26,313 26,313 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा, 26,313 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,364 26,364 का लेवल दिख सकता है जी, उसके ऊपर 26,409 26,409 उसके बाद लेवल दिख सकता है, और उसके ऊपर गए तो 26,456 26,509, 26,456 टू 26,509 ऑन द डाउन साइड। अगर कल का लो कटता है 26,221 26,221 अगर डाउन साइड के लिए कट गया तो नीचे का रास्ता खुल जाएगा 26,158 26,158, और 26,158 घटा तो 26,066 26,066, और उसके नीचे गए तो 25,987 25,987 तक के लेवल्स हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में दिखाई पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आज मार्केट किस तरफ का रुख लेगी? क्या यहां से कोई बाउंस आने के आसार नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी गिरना बाकी है?
अभी टेक्निकली तो भाई देखिए वीक है ही मार्केट, इसमें कोई शक है नहीं। अभी 3 दिन पहले तक हम बात कर रहे थे नहीं नहीं अब ये स्ट्रांग हो गई है, और तब मैं भी यही बात कर रहा था कि 24,300, 24,200, 24,100 और 24,000 निफ्टी 50 है, ये अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। लेकिन अगर आज निफ्टी 50 ने 24,000 को तोड़ दिया, यानी सभी इंडाइसिस में दिक्कत, तो उसका असर तो दिखेगा। बस दुआ कीजिएगा 24,000 ना टूटे, उसके ऊपर चले तो मजा आ जाए। 24,300 के ऊपर बंद होगी तो आई विल बी हैप्पी। 24,300 के ऊपर बंद होना बहुत खुशी का पल होगा। 24,000 के नीचे बंद होना थोड़ा दिक्कत भरा सबब हो सकता है। रिजल्ट्स आपको मैंने बताई दिए कौन कौन से आने वाले हैं। और एक और चीज सुन लीजिए, होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। मंथली एक्सपायरी के नियर बाय हम, मंथली एक्सपायरी के नजदीक आ रहे हैं हम, और मंथली एक्सपायरी के नजदीक आकर हम कुछ होल्ड करके लेकर जाएंगे तो बिल्कुल भी कोई समझदारी नहीं है। इतना कीजिएगा कि जो आज का सौदा है वो आज ही में ऑप्शंस का सौदा काट के जाना चाहिए। क्यों 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग करवाना, क्यों टेंशन लेके जाना। 3 रात 2 दिन का कोई टूर पैकेज लेके कहीं शिमला जाओ, कोई मसूरी जाओ, कोई गोवा जाओ, ऐसी जगह कहीं घूम के आओ ना, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, 2 दिन का बैच जल्द ही हम लेने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आपने उसके लिए रजिस्टर नहीं किया तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे आपको क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी दे रखा होगा। वहां से आप अपना लिंक से अपना अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रजिस्ट्रेशन ओनली। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, जो वहाँ व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, दैट इज 7834876736। उस नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आपने अकाउंट खोल लिया और अपने फर्स्ट ट्रेड कर लिया है, तो आपको उन 2 दिन की क्लास में एंट्री मिल जाएगी। साथ में आपको एंट्री मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। दोस्तों एक और चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। टेलीग्राम चैनल है, हाँ है। आप उसको पब्लिक में सर्च करने जाओगे नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे लेकिन हमारा चैनल नहीं मिलेगा। सब नकली चैनल्स हैं, फेक्स एंड फ्रॉड चैनल्स हैं। तो साहब अगर टेलीग्राम चैनल है तो मिलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो वो हमारा जो चैनल है वो प्राइवेट है, वो सिर्फ हमारे दिए गए लिंक से ही आप ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप उसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से दी गई है, और इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।